गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 12 जनवरी, मंडे का डे है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन किया था और उसमें आप लोगों को सभी को बताया था कि आज से आप लोगों की क्लास रेज्यूम हो जाएगी। आज से आप लोगों को सारे वीडियोस मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ द डे। मतलब आज जो हम करेंगे इस वीडियो में क्या क्या चीजें करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा नोट हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है टॉपिक ऑफ द डे? तो फर्स्ट होगा आप लोगों का मोटिवेशनल कोट, ओके। सेकेंड होगा आप लोगों का वोकैब एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। ठीक है, तो जैसे हम शुरुआत करते हैं क्लास की तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 6 बजे का टाइम है। तो आप देख सकते हो कितनी ठंडी है हर जगह। ठीक है, तो उस हिसाब से सबके मन में थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि नहीं हम सो जाते हैं, होता है ना कि नहीं आज नहीं कल से करेंगे। नहीं, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तो एक मोटिवेशनल कोट इसलिए ताकि आप जब भी शुरुआत करो आप लोगों को पता चले कि यस हमें करना है। एक मोटिवेशनल आप लोगों के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, एक बूस्ट होता है ये आप लोगों के लिए। ओके, चलिए फिर उसके बाद वो कैब होते हैं। थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। ओके, तो बात करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या बोला है? द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेट। तो जो आप लोगों का कमबैक होता है, ठीक है, द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। मतलब आप लोग अगर अपने एग्जाम में कभी आप लोगों के मार्क्स कम आ गए या कुछ भी हो जाए तो आप सैड होकर बैठे रहोगे? नहीं ना, नहीं, राइट। तो उसमें आप कमबैक करोगे, प्रिपरेशन अब की ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर मतलब अब की ज्यादा आप लोगों की कड़क प्रिपरेशन होगी। ठीक है, पहले अगर आप 80% दे रहे थे अपने पढ़ाई को, अब आप दोगे आफ्टर योर सेटबैक। जो आपका एग्जाम में मार्क्स कम आया उसके बाद आप 100% दोगे, राइट। सो आज का मोटिवेशनल कोट यही था। कमबैक का आज कोट इसलिए हमने रखा क्योंकि आज हम भी कमबैक कर रहे हैं। ठीक है, 2026 का ये सेकेंड वीडियो है। कल हमारा एक लाइव सेशन आया था, संडे था। ठीक है, और आज ये हमारा एक एडिटोरियल का सेशन है। ओके, अब डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेगी, वो हमने आप लोगों को कल बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में क्या क्या है? फर्स्ट है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब व्याकुल, किसी चीज का व्याकुल होना। देखो ये वोकैब अभी हम आपको करवाते हैं, उसके बाद जब हम आपको आर्टिकल पढ़ाते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए ये वोकैब आप लोगों को समझाया जाता है विद सेंटेंस। ठीक है, तो ये लिखा है इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट यानी व्याकुल। एपेरेंट मतलब प्रकाश, किसी चीज की प्रकाश होना। ओके, वेहेमेंटली, वेहेमेंटली मतलब जोरदार से चीजें होना, किसी चीज का बहुत तरीके से जोर से होना। ठीक है, तो आज के 3 वोकैब थे जो आप लोगों को आज के आर्टिकल में देखने मिलेंगे। ओके, तो ये जो वोकैब होता है फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल होता है जब हम आपको पढ़ाते हैं आप लोगों को आर्टिकल भी दिखाएंगे। ये आर्टिकल हम लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से क्यों लेते हैं? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का जो लेवल रहता है वही सेम लेवल, मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज और लेवल की दोनों की बात कर लीजिए, वो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, अगर जिनको भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कंटाल आता हो या बोर लगता हो या चीजें समझ नहीं आ रही हो तो आप शुरुआत कर सकते हो ये सेशन से। ये सेशन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एक आर्टिकल करवाते हैं, बट एक आर्टिकल को हम बहुत डीपली करवाते हैं। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का ये सेशन रहता है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल ऑफ द डे। किसके बारे में आज का आर्टिकल? माधव गर्गिल द पीपल्स इकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो माधव गढ़गिल करके कोई है जो पीपल का इकोलॉजिस्ट है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं हमारा आर्टिकल। आज हम कौन सा आर्टिकल करवाएंगे, ये रहा देखिए, ये रहा आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। एक आपको पूरी एक एडिटोरियल की मिलेगी, उसके बाद आप लोगों को ये पूरा वोकैब वाले पार्ट की मिलेगी। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे, जहां जहां लगेगा कि चीजें गलत है, गलत मतलब समझाएंगे, पढ़ पढ़ के आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, राइट। ओके, माधव गढ़गिल द पीपल्स इकोलॉजिस्ट, मतलब बात हो रही है यहाँ पे माधव गढ़गिल की, जो पीपल के इकोलॉजिस्ट हैं। इन दिस मेमोरियल, उनके मेमोरियल में अ वॉक अप द हिल, एक वॉक अप हिल हुआ है। माधव गढ़गिल रिकाउंट अ कन्वर्सेशन विथ हिज फादर। माधव गढ़गिल जो है, जो पर्सन है, वो रिकाउंट कर रहे हैं उनका कन्वर्जेशन विथ हिज फादर, ठीक है, जो कि उनके फादर है। द इकोनॉमिक्स डॉक्टर D.R. गढ़गिल, जो कि वो D.R. गढ़गिल थे, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ डेलिब्रेशन ऑन द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो वो कहाँ से रिटर्न हुए फ्रेंड्स? हैदराबाद के एक, हैदराबाद के नहीं, कोयना के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, ठीक है, कोयना के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। क्या लिखा है? बाबा वॉज नॉर्मली अ चेयरफुल पर्सन। बाबा मतलब ये बात हो रही है उनके बाबा की, वो एक नॉर्मली चेयरफुल पर्सन थे। बट वेन ही हैड डिनर टुगेदर, बट जब वो डिनर कर रहे हैं साथ में, आफ्टर द मीटिंग ऑन कोयना, कोयना के बाद वो मीटिंग जो कोयना में हुई थी, उसके बाद उन्होंने साथ में खाना खाया। ही वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब वो पूरी तरह से व्याकुल थे। जब आप कहीं से आ रहे हो, जैसे आप अगर कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपने, सपोज आज है 11th, आपने कल जो भी किया, जैसे कल मैच थी हमारी इंडिया न्यूजीलैंड की, कल इंडिया न्यूजीलैंड में से हमारी इंडिया टीम जीती, ठीक है, तो आज आप पूरे दिन उसके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत करोगे कि इस तरह से विराट कोहली ने 93 रन बनाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं व्याकुल होना। किसी चीज में आप व्याकुल तरीके से पूरा होना, ठीक है, तो उसका मतलब है डिस्ट्रॉट। आई होप डिस्ट्रॉट का मतलब अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई डू बिलीव दैट वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। हमें पता है, मैं भी खुद बिलीव करता हूँ, दैट वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। बट श्योरली वी शुड नॉट बी पेइंग एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट। हमें कुछ भी एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट नहीं पे करना है। दिस वॉज 1956, ये बात हो रही थी 1956 की, टू द प्लानर ऑफ अ यंग नेशन, जो कि प्लान हो रहा था एक यंग नेशन का। द ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी पूल्स ऑफ इकोलॉजी, जो कि प्लान हो रहा था और जो ऑफन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं वो सारी चीजों को, जो पूल कर रहे हैं इकोनॉमिक एंड इकोलॉजी को, जो डेवलपमेंट वेर नॉट ऑलवेज एपरेंट, वो हमेशा एपरेंट नहीं होती। वो किसी चीज की प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो बात हो रही थी 1956 का। तो एपरेंट मतलब किसी चीज का प्रख्यात करना, ठीक है। हिज फादर रिमार्क्स लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन 14-year-old माधव। उनके फादर ने एक रिमार्केबल डीप, रिमार्केबल डीप इम्प्रेशन मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माइंड में, यहाँ पे बात हो रही है 14 years old की, महादेव की, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उनके फादर ने रिमार्क्स लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन, उस किसके डीप इम्प्रेशन मतलब एक गहरा चीज उनके बच्चे के माइंड में, वो उनके डीप कन्वर्जेशन में हो चुका है, जिसका नाम है वो 14-year-old का माधव गढ़गिल, ठीक है, गढ़गिल, हु डाइड ऑन थर्सडे, जो एक्सपायर हो चुके हैं थर्सडे को। बिल्ड अ करियर दैट स्टैंड एज अ टेस्टेमेंट टू हिज कमिटमेंट। उन्होंने अपना करियर बनाया है एक टेस्टेमेंट कमिटमेंट टू बैलेंसिंग इकोनॉमिक वेलबींग विद द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। उन्होंने एक अपना स्टैंड बनाया है और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, जो बैलेंस करेगा इकोनॉमिक के वेलबींग प्रोटेक्शन को, जो कि फॉरेस्ट का था, और वाइल्ड लाइफ और एक्वायर, ठीक है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे चीजों को ठीक करना, बैलेंसिंग करने का उनका कमिटमेंट था, ठीक है। ही वॉज अ रेयर स्कॉलर हुज वर्क इज सीन एज अ सिनोनियम्स विद द डिसिप्लिन। वो एक रेयर स्कॉलर थे जिनका वर्क बहुत ही डिसिप्लिन की तरीके से चलता था, ठीक है। उनका बॉर्न कब हुआ? बॉर्न इन 1942, उनका बॉर्न हुआ था 1942 इनटू अ फैमिली स्टेप्ड इन पब्लिक सर्विस, जिसकी फैमिली पब्लिक सर्विस में थी, राइट। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिफॉर्मिस्ट ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र। तो वो डीपली किसके ट्रेडिशन में,
गए हुए थे महाराष्ट्र के, ठीक है। हिज पेरेंट्स काउंटेड बी आर अम्बेडकर, उनके पेरेंट्स ने सारी चीजें बताई गई थी बी आर अम्बेडकर और इरावती खारवे की एज देयर फ्रेंड्स, जो उनके फ्रेंड्स थे। एंड दे इंस्पायर्ड यंग माधव, और उन्होंने इंस्पायर किया यंग माधव को टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव चीजों के बारे में, ठीक है। तो जो महादेव जो है उनको सारी चीजों के बारे में बताने को कहा था। Esteemed as a research scholar in the US led to lively conversation, जो कि esteemed as a research scholar, जो कि US led lively conversation with the great of biological science, उनका कहाँ पे था, बायोलॉजिकल साइंस में, such as E.O. विल्सन, जो कि E.O. विल्सन थे, ठीक है। गडगिल, जो कि गडगिल थे, हाउएवर गिव अप ऑन एन एकेडमिक करियर, उन्होंने अपना गिव अप नहीं किया उनके एकेडमिक करियर में। इन द यूएस, उन्होंने यूएस में ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, ठीक है। देन हेडेड बाय वन ऑफ द कंट्रीज फिनिश्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डर, तो वो हेडेड हो चुके थे वहां के कंट्री के फिनिश्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डर के, ठीक है। सतीश धवन, जो कि सतीश धवन थे। द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, जो कि सेंटर था इकोलॉजिकल साइंस का, ओके, विच ही फाउंडेड एट द IISc, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के वो फाउंडेड थे। कंटिन्यू टू सेट बेंचमार्क इन एनवायरमेंटल स्टडीज, वो एक कंटिन्यू बेंचमार्क था उनका सेट, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज का था, ठीक है। गडगिल वॉज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंस ऑफ द टर्म, तो जो गडगिल है वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव सेंस था उनके टर्म में, ठीक है। वन ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन, उनका एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूशन था, वाज द आइडिया दैट द कंट्रीज फॉरेस्ट आर नॉट पेरिस्टन वाइल्डरनेस, जो भी कंट्री के फॉरेस्ट है वो कोई पेरिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट कल्चरल लैंडस्केप, जो भी कल्चर लैंडस्केप है शेप्ड ओवर मिलेनियम बाय ह्यूमन मैनेजमेंट, जो कि अब शेप हुए हैं ह्यूमन मैनेजमेंट से, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट इकोलॉजी डिग्रेडेशन डिसप्रोपोर्शनेटली, वो आर्ग्यू कर रहे हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो कि डिसप्रोपोर्शनेट थे, जो कि हार्म कर रहा था पुअर को, जो भी गरीब लोग थे उनको हार्म कर रहा था। द रिपोर्ट ऑफ एन एनवायरमेंटल मिनिस्टर, जो भी रिपोर्ट थी एनवायरमेंटल मिनिस्टर की कमेटी की, ही हेडेड ऑन द वेस्टर्न घाट, जो कि वो हेडेड हो चुके थे वेस्टर्न घाट के, ठीक है। मेड अ पावरफुल केस फॉर डिमांडिंग पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल, और वो वेस्टर्न घाट के पावरफुल केस बन चुका था, और वो डिमांडिंग थे, ठीक है, डिमांडिंग थे पार्ट इकोलॉजिकल फ्रीगिल का, जो कि एरिया था दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनरेगुलेटेड माइनिंग एंड टूरिज्म। तो जहाँ पे फॉरेस्ट में कितने सारी जगह हमारे इंडिया में कितने फॉरेस्ट है जिनका सारे ट्रीज हटा दिए, सारे जो जानवर होते उसमें से चीजों को हटा दिए, तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। दैट नीडेड टू बी प्रोटेक्ट, वो सारी चीजों को प्रोटेक्ट होना चाहिए, जो भी अनरेगुलेटेड माइनिंग या उसमें खोदा खोदी हो रही है, और वो टूरिज्म प्लेस बना देते। ही एडवोकेटेड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज, वो एडवोकेट करते हैं एक ग्रेटर पार्टिसिपेशन जो कि लोकल बॉडीज के होते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस एरिया, जो कि मैनेजमेंट रहता है इस एरिया का। द रिपोर्ट वॉज वेमेंटली का मतलब ये जो रिपोर्ट था, कौन सा रिपोर्ट था, अपोज्ड एंड रिमेन्स मोस्टली, जो कि वो अपोज्ड और रिमेन था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार था, एक जोरदार तरीके से था, ठीक है। ऑन पेपर में इवन आफ्टर क्लैमिटीज हैव अंडरस्कोर्ड इट्स प्रीसाइंस, जो भी उसके क्लैमिटीज थे, ठीक है, वो भी एक अंडरस्कोर प्रीसाइंस था। एट अ टाइम व्हेन इकोलॉजी चैलेंजेस आर राइजिंग क्वेश्चन, जो कि ये टाइम इकोलॉजिकल चैलेंज जो कि राइज कर रहे थे क्वेश्चन अबाउट इंडिया डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी थे। गाडगिल स्कॉलरशिप इज अ रिमाइंडर दैट इनकन्वीनियंट वॉइस नीड टू बी हियर्ड एंड हेडेड, तो जो गाडगिल की स्कॉलरशिप थी वो रिमाइंड करते, मतलब वो चीज को याद किया गया है कि जो भी उनके इनकन्वीनियंट वॉइस थे
वो सुनते भी हैं और हेडेड भी हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो आर्टिकल था हमारा पूरा एक फॉरेस्ट के बेस पे था कि किस तरह से हमारे महादेवगढ़ के जो पर्सन थे उन्होंने किस तरह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था, कितने टाइम से, और जो जिनका देहांत हो चुका है, ठीक है, तो उनके बारे में सारी चीजें थी। उनको उनके फादर से पता चला था, जिसमें B.R. आम्बेडकर जी और इरावती खेरा जी भी थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा आज का आर्टिकल। यहां से लेकर यहां तक हमने पूरा आर्टिकल करवा दिया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स आप लोगों को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है। PDF आप लोगों को मॉर्निंग 10 बजे तक आप लोगों को चैनल का, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। 2 PDF होगी इसकी। ठीक है। वो आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप पसंद आया होगा सेशन। डेली बेसिस पे ऐसे ही आएंगे हम। ठीक है। और शाम को 6 बजे पजल वाली सीरीज में मिलते हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम पजल की सीरीज, तो आप लोग उसमें भी आ जाना। ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। सेशन कैसा लगा वो भी बताना। कोई इसमें आप लोगों को चेंजेस चाहिए तो भी आप लोग प्लीज सजेशन देना। ठीक है। आपका सजेशन से ही हम चीजों को सुधारेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। 2026 आ चुका है, तो अभी से आप स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को आने वाले 6 महीने में आप लोगों का सारी चीजें हो जाएगी। तो एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ही देना रहेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम के क्लास में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।